जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 की। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात होगी। चैप्टर नंबर 10 के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटिंग साइंस के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस यूनिट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस उसकी सब फील्ड्स कितनी है, कहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या है और इम्प्लीफिकेशन क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल से बात की थी यूनिट नंबर 10 में। इसमें सबसे पहले हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे और MCQs के अंदर जो मेजरली बात है वो आपके पास AI के ऊपर ही है कि हमारे पास AI क्या रोल प्ले करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 10 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले MCQs जो कि आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हैं। नंबर 1 सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which is the following is a not a subfield of, इनमें से कौन सी AI की सब फील्ड नहीं है। डी, इनमें से सूटेबल सब फील्ड आपके पास नहीं है, वो आपके पास है रोबोटिक्स। बाकी जितनी भी हैं वो उसकी फील्ड्स हैं। रोबोटिक्स एक सेपरेट आपके पास डायनामिक्स हैं, तो वो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following AI algorithm is considered an explainable model, इनमें से कौन सा आपके पास एल्गोरिदम है जिसको कंसीडर किया जाता है एक्सप्लेनेबल मॉडल। आपको याद होगा हमने दो किस्म के एक्सप्लेनेबल और अनएक्सप्लेनेबल यानी कि व्हाइट और ब्लैक बॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसमें हमारे पास डिसीजन ट्री, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है सेकंड MCQs का कि डिसीजन ट्री आपके पास एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम कंसीडर किया जाता है मॉडल। नंबर 3 MCQ, which of these is security concern in IoT development, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनमें से जो आपके पास मेजरली सिक्योरिटी कंसर्न है उसमें डिवाइस वल्नरेबिलिटी, डाटा प्राइवेसी, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑल ऑफ दीज, ये तमाम आपके पास सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जब हम बात करते हैं किसकी, IoT डिप्लॉयमेंट की। नंबर 4 के अंदर हमारे पास which of the following is an application of AI in healthcare, हेल्थ केयर में हम लोग AI की कौन सी हेल्थ केयर में कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, पर्सनलाइज्ड ड्रग डेवलपमेंट, ऑटोमेटेड डायग्नोसिस, रिमोट पेशेंट, ऑब्वियसली ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन, 4th MCQs की जो ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। What is the primary purpose of using AI techniques in machine learning models? मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जब हम AI को इस्तेमाल करते हैं तो उसका बेसिक जो फंडामेंटल पर्पस है वो क्या है, टू इंप्रूव एक्यूरेसी, टू एनहांस इंटरप्रेटेबिलिटी, टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। ये सारी आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, होती हैं। What is the key difference between explainable and unexplainable AI मॉडल? आपको याद है व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, ये ज्यादा जरा फेमस है नाम। तो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में जो बेसिक फर्क है वो ये है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहां पे आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, PDF आपके साथ शेयर की है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6th MCQs का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ IoT in the transportation domain, smart traffic management, vehicle to vehicle communication, predictivity maintenance of vehicles, ये सारा कुछ ही इसमें शामिल है। इवन आप मेंटेनेंस भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो ये अगेन डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। Which of the following is a potential impact of AI IoT on the job market? दो ही हमने एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके अंदर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, व्हीकल टू व्हीकल, प्रेडिक्टिविटी, आपके पास ये सारा, सॉरी ये ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूं, जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन,
इंक्रीज डिमांड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल ऑफ दीज ये सारी जरूरी हैं जब हम बात करते हैं किसकी, एआई और आईओ थिंग्स की। व्हाट इज द की कंसर्न एसोसिएट विद एल्गोरिथम बाइस इन एआई पावर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है परपिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटल बाइसेस, रिड्यूस एक्यूरेसी ऑफ मॉडल, तो ऑल ऑफ दीज ये भी आपके पास ऑल ऑफ दीज है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल प्रिंसिपल दैट शुड बी कंसीडर इन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, एआई और आईओटी, अगेन सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, respect for privacy and data rights, fairness and non-discrimination, that is all included in, तो अगेन ऑप्शन आपके पास डी। जितनी भी आपके पास बातें हैं वो सारी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस मेजरली करनी है, और इसकी एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट और आसान भी है, बेशक थोड़ी सी लेंथी आप कंसिडर कर सकते हैं लेकिन आसान, जिसमें हमने एआई की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री यही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के ऊपर बात हो रही है। द सिमुलेशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अ मशीन दैट प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न लाइक अ ह्यूमन इज नाउन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बताया है कि डिफाइन करना है एआई को, आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन के डिफरेंट डायनामिक्स को ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिडर किया जाता है। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ एआई। आपको याद है हमने एक पूरी हिस्ट्री उसकी डिस्कस की थी जो कि आपके पास 1950 से लेकर अब तक, और सबसे पहला जो हमने देखा था वो अर्ली एआई फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंबॉलिक मेथड्स पे, और लास्ट जो लेटेस्ट एआई का एक फिनोमिना है वो है हमारे पास चैट जीपीटी। चैट जीपीटी 5 अब लॉन्च हो चुका है, 4 एआई वेरिएंट उसका ऑटोमेटिकली वो आगे प्रोसीड कर रहा है। तो 2023 में चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो दूसरा भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट। नंबर 3, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एआई एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, ऊपर हम डिस्कस भी करके आए शॉर्ट एमसीक्यूज में, यहां पे आपने उनमें से कोई आपने 2 एग्जांपल्स लिखने, डायग्नोज डिजीज, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, दोनों ही आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा आपके पास शॉर्ट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एआई टेक्निक्स इन एडवांसिंग मशीन लर्निंग मॉडल, तो हमने 2 ही पढ़े हैं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, इनके ऊपर आपने बात करनी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये नंबर 4 भी इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसे कहते हैं, तो अ नेटवर्क physical object that are equipped with the sensor, software and other technologies to facilitate exchange of data with other devices system over the internet and known as IoT, इसको IoT कहते हैं। जितना भी मैक्सिमम कंप्राइज होकर डेफिनेशन लिख सकते थे वो आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ में मेंशन है, ये उसमें मेंशन कर दी गई है। तो अगेन नंबर 5 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Describe the significance of IoT in connecting devices and system. सिस्टम को कनेक्ट करना और उनके सिस्टम को आपस में कोलैबोरेट करवाना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास। IoT significance is connecting devices system because it allow the seamless integration of physical and digital world. This connection enables devices to collect and share data which can be analyzed to improve efficiency, जो उसकी efficiency को क्या करता है, improve करता है। आपको फिजिकल वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू ही चीजों को टैकल कर सकते हैं। नंबर 7, what are potential risk associated with AI IoT? Again very important short question number 7। IoT और AI के potential risk हैं। Data privacy and algorithm bias is very important two aspects of AI और IoT जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है। एज AI IoT devices collect vast amount of data, concern about the data privacy become paramount, personal and sensitive information can be at risk being misused or accessed by unauthorized party। इसी तरह algorithm bias training of AI system is conducted on large data set and
if these data set comprises bias, the AI model can inadvertently prepare or even amplify these biases. This can lead to unfair outcomes of various applications such as hiring processes. Next, number 8, discuss the societal impact of AI and IoT in daily life. डेली लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या इम्पैक्ट है AI का और IoT का, जो हमने डिस्कस भी किए थे कि दोनों बेसिकली इन्हांस करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम बायस. नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये यहां पे मेंशन कर रहा हूं, नंबर 9, जिसमें हमारे पास एल्गोरिथम बायस, ट्रेनिंग ऑफ AI सिस्टम इज कंडक्टिंग अ लार्ज डेटा सेट एंड इफ दीज डेटा सेट कंप्राइज बायस, द AI मॉडल कैन बी again perpetually आपके पास even amplify these biases. This can be unfair outcomes of various applications such as hiring process, law enforcement and lending particles. Last आपके पास नंबर 10 जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है outline the importance of ethical consideration in AI और IoT. आजकल बेसिकली AI और IoT को आप इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. एस्टैब्लिशिंग एथिकल गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट AI और एंड IoT सिस्टम आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये 3 चीज़ें कॉमनली एथिकल कंसिडरेशन में आती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है. तो ये हमारे पास आपके सामने मेंशन है. 10 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें हमने AI और IoT के ऊपर बात की. इस चैप्टर के अंदर डिटेल डिस्कशन है ही दो आपके पास, AI और IoT. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूं चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन AI एंड इट्स फील्ड इन एजुकेशन, प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन एग्जांपल स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन हाउ AI एनहांस द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस. कैसे वो आपके पास ऑब्वियसली स्मार्ट ट्यूटर्स आपने देखा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन स्मार्ट आप जूम इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट आपके पास ये डिफरेंट आपके सामने एग्जांपल्स मेंशन है जो यहाँ पे आपके पास मैंने प्रेजेंट किया आपके सामने. पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, स्मार्ट ट्यूटर एंड वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट है, वर्चुअल रियलिटी है, उसके बाद आपके पास AI पावर्ड कंटेंट क्रिएशन है एंड मोर इंपॉर्टेंटली AI इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. और इसमें मैं एक और बात ऐड करता चलूं, चैट जीपीटी इज द बेस्ट एग्जांपल अगेंस्ट आउट ऑफ इट. कि आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे कुछ भी आप टॉपिक लिखें तो वो उसके पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए वो स्पेसिफिकली चीजों को फेच आउट करके लाता है. तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज इजीली रिजॉल्व्ड. आपकी जो आधी प्रॉब्लम है वो आसानी से रिजॉल्व हो जाती है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द डाटा वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. अदरवाइज आपके पास प्रॉब्लम आपकी 70 to 80% रिजॉल्व हो जाती है. तो इसमें आप ये डिफरेंट एग्जांपल्स को इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लेनेबल व्हाइट बॉक्स ऑब्वियसली एंड अनएक्सप्लेनेबल मॉडल यानी कि ब्लैक बॉक्स. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पहला भी लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दूसरा तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको यहां पे मेंशन भी करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में क्या डिफरेंस है. पेज नंबर 215 और 217 के ऊपर इनमें ऑब्वियसली आपके पास दोनों ही गिवन है और दोनों की एग्जांपल भी आपके पास अवेलेबल है विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ. नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं. डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ एन IoT, एक्सप्लेन हाउ दीज कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू एनेबल एप्लीकेशन. अगेन पेज नंबर 217 और 218 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो डिफरेंट आपके पास IoT इंट्रोडक्शन, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन एंड हाउ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर और कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं AI और IoT के अंदर सॉरी. तो वो सारा रोल इसमें एक्सप्लेन किया गया है. नंबर 4 आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 3 और इसमें डिफरेंट एग्जांपल, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की एग्जांपल दी गई है, कनेक्टेड ऑटोनोमस व्हीकल की एग्जांपल दी गई है, प्रेडिक्टिविटी और ये वो सारी एग्जांपल. आप कोशिश करें कि मिनिमम आप 3 एस्पेक्ट तो लाजमी मेंशन करें जब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या करें, अटेम्प्ट करें. नंबर 5, एनालाइज पोटेंशियल प्राइवेसी कंसर्न एसोसिएट विद IoT डेवलपमेंट. IoT डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट की जब बात की जाती है तो पेज नंबर 220 पे देखें
तो उसकी डिप्लॉयमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर दिखाया गया है, जिसमें आपके पास इंप्लीफिकेशन, डिफरेंट चैलेंजेस, उसकी एप्लीकेशन, पोटेंशियल रिस्क क्या है आपके पास, वो सब कुछ एक प्रोसीजर पेज नंबर 220 के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, इंक्रिप्शन, ये वो, ऑल दिस स्टफ इज अवेलेबल इन पेज नंबर 220। नंबर सिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, evaluate the impact of AI IoT on job market and work environment। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपने AI और IoT को इन्वॉल्व करना है और कैसे आपके पास जॉब क्रिएशन और जॉब आपके पास आसान हो गई है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसा कि इम्पैक्ट ऑन जॉब मार्केट, जॉब क्रिएशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट इन स्किल रिक्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वेदर अगर सही नहीं है, अगर मौसम खराब है, तो क्या घर बैठ के काम किया जा सकता है? AI और IoT आपको क्या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या उनकी सब फील्ड इनमें हेल्पफुल हैं आपके पास? सो दिस विल लॉट इजियर व्हेन यू इन्वॉल्व दीज थिंग्स इन IoT और AI इसमें इन्वॉल्व करते हैं। नंबर सेवन, अभी हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा वो 6 है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। तो नंबर 7 आपके पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिसीज, regulatory framework addressing challenges IoT and provide examples existing framework and discuss their effectiveness। पेज नंबर 221 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो सोसाइटल इम्पैक्ट, अडेप्टेशन, ऑब्वियसली पॉलिसी के रिलेटेड आपके पास पेज नंबर 221 के ऊपर ये सारा आपके पास गाइडलाइंस भी गिवन है और चैलेंजेस भी आपके पास मेंशन है। ये पेज नंबर 220 से 221 यानी कि 221 पे ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम बायस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन AI पावर्ड decision making process, suggest strategy to mitigate the risk of algorithm। ये बेसिकली यहाँ पे जो एक प्रोसीजर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये खुद से लिखा गया है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने इसी को फॉलो करना है। लेकिन इम्प्लीफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा इम्प्लीकेशन आपको बताता चलूं। आप अपनी बुक में देखें तो पेज नंबर 220 के ऊपर इम्प्लीफिकेशन गिवन है, जिसमें एल्गोरिथम बायस, डेटा प्राइवेसी के ऊपर बात हमने डिटेल से की थी, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आप जॉब क्रिएशन के लिहाज से या एल्गोरिथम बायस के लिहाज से या कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं फॉर रिस्क दी एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो उसमें आपके पास ये चीजें इन्वॉल्व होंगी, जैसा कि हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, लैंडिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग, जैसा कि GPA, ये वो आप ऑनलाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 9, develop a set of ethical principle guideline for responsibility development and deployment of AI and IoT techniques। AI और IoT की जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने गाइडलाइन प्रिपेयर करनी है और वो गाइडलाइन आपने खुद प्रिपेयर करनी। मैंने यहां पे जो प्रिपेयर की आप जरा चेक करें, जो मैंने इसमें गाइडलाइन सबसे पहले लिखी है वो है फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ये आपके पास वो मैंने एस्पेक्ट क्रिएट किए हैं जो आपके पास आप अपनी मर्जी से कुछ और लिखना चाह रहे हैं कि रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एथिकल चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो चीज आपको डिलीवर की जाए वो आपने बेसिकली जब भी आप कोई शॉप या कुछ भी चीजें, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपने वो चीज जो डेवलप करनी है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अप टू दी मार्क होनी चाहिए। तो ये जो लास्ट पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये बेसिकली एक केस स्टडी है कि आप अगर कोई शॉप ओपन करते हैं तो आपने किन किन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए जब आप प्रोडक्ट को सेल करें, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे और कौन से ऐसे हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट लीव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो जिसकी हमने डिस्कशन अभी की है, जिसमें AI और IoT को हमने इन्वॉल्व किया है, उसमें जो MCQs हैं वो हमने 10 MCQs को डिस्कस किया। उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास 9, दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 4 6 और 10, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग एंड MCQs जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वैसे अगर डिटेल से देखा जाए, जो चैप्टर नंबर
10 तक ये जो बुक है आपके पास, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां तक प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये समझ लें कि आपका जो पेपर है वो 92% तक इजीली कवर हो जाएगा। जो लास्ट आपके पास 2 चैप्टर्स हैं उसमें इंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में तो हमने लीगल राइट्स और इसकी बात करनी है। सो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो एआई और आईओटी की डेफिनेशन है, दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में लाजमी पूछी जा सकती हैं। तो यूनिट नंबर 10 का इख्तिताम हुआ। एक्सरसाइज हमने डिटेल से डिस्कस की, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद यूनिट नंबर 11। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।